हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज है 11 फरवरी 2025 और आज जनवरी 2025 का जो एफएमजी एग्जामिनेशन है उसका एंट्री स्लिप आ चुका है। वो एंट्री स्लिप हम कैसे डाउनलोड करेंगे और एंट्री स्लिप में क्या क्या चीजें हैं वो सब हम देखते हैं। एट द सेम टाइम उसमें अगर सेल्फ डिक्लेरेशन वाला चीज है या फिर क्या क्या चेंजेस आए हैं उन सब चीजों को आज हम देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमने ओपन किया वेबसाइट। ये वाला आप डिस्क्रिप्शन पे जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है ये वाला लिंक, डायरेक्टली आप वहां से ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आपको डालना है आपका रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। तो मेरे एक दोस्त का मैं डालता 1999, फिर उसके बाद कैप्चा डाल देते हैं एंड सबमिट। ओके, तो ये लेटर के फॉर्म पे नहीं चाहिए हमको, A4 साइज में चाहिए बिकॉज हमें इसको प्रिंट करना है। तो A4 साइज में ऑल टू पेपर्स, ओनली टू पेपर्स है। यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में बस ऐसा ऐसा दिया हुआ है इस बार। ओके, सो PDF हो गया सेव। ओके, सो अब हम देखते हैं इसका रिपोर्टिंग टाइम। डेट है 15 मई। 15 मई का रिपोर्टिंग टाइम है। आप लोग भी देख लीजिएगा आपका क्या क्या रिपोर्टिंग टाइम है। यहाँ पर देखिए आपको मिल गया है, इसका स्टेशन है B। ठीक है, नॉट पास डिस्ट्रीब्यूशन एरिया मिस्ड फेलियर टू प्रोक्योर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट विथ इन ओरिजिनल वुड लीड टू डिनाइल ऑफ इंश्योरेंस ऑफ एफएमजी पास सर्टिफिकेट। क्या क्या चाहिए ओरिजिनल में, क्या क्या चाहिए? एडमिट कार्ड चाहिए, प्रीफरेबली द सेम कॉपी। प्रीफरेबली मतलब कंपलसरी नहीं है, अब खो गया तो क्या कर सकते हैं, बट ट्राई करो कि वही वाला लेके जाओ। पासपोर्ट लेके जाना है, डिग्री सर्टिफिकेट या प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट लेके जाना है ऑफ प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन ड्यूली अपोस्टाइल्ड बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी या अटेस्टेड बाय एम्बेसी ऑफ इंडिया। ठीक है, द सर्टिफिकेट मस्ट क्लियरली एस्टेब्लिश दैट द रिजल्ट ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ सच प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन वाज डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट, दैट इज 31/1/10/2024। 31/10/2024 से पहले का पास होना चाहिए, उसके बाद का नहीं। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट हो गया, या फिर जैसे कि आपका हुआ कि नीट यूजी का रिपोर्ट कार्ड। बट यहाँ पर क्या लिखा है, however if you had joined the primary medical qualification during the period when EC was exempted or not required, the proof of admission on the primary medical qualification during that period should be brought confirming the date of admission. The proof of admission of the primary मतलब एडमिशन लेटर तुम्हारे उसका कॉलेज का एडमिशन लेटर लेके जाना है। दोज कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड नीट यूजी स्कोर कार्ड in lieu of eligibility certificate are mandatorily required to bring mark sheet of class 12 in original and their caste certificate issued by competent authority at the time of admission। मतलब 2018 के टाइम पे तुम्हारे पास तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि सो दैट तुम 2018 का अगर तुम्हारा नीट यूजी का क्वालिफिकेशन जो जनरल कैटेगरी उससे नीचे आता है, ओबीसी के लाइन में तुम नीट क्वालिफाई किए हो, तो तुम्हारे पास 2018 के टाइम का ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए ताकि तुम उस मोमेंट पे क्वालिफाई किए हो, अभी वाला नहीं। ये तुमको याद रखना होगा। In case where any relaxation of qualifying marks of physics, chemistry, biology has been claimed as per provisional of graduate, ठीक है वो हटाओ। इनका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ, मतलब 2018 का कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए ताकि तुम 2018 में क्वालिफाइड थे प्रूफ करने के लिए। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आईडी प्रूफ इन एडिशन टू पासपोर्ट। इन एडिशन टू पासपोर्ट आधार कार्ड लेके आओ या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या वोटर कार्ड, चारों नहीं कोई एक, पासपोर्ट प्लस कोई एक और। ठीक है, उसके बाद पहला हो गया ये। दूसरा, एंट्री ऑफ कैंडिडेट आर रिस्ट्रिक्टेड स्ट्रिक्टली एज पर टाइम स्लॉट। इसका टाइम स्लॉट क्या दिया हुआ है, 10:30 बजे से लेकर 11 बजे तक सुबह का, 15 मई 2025 का। ओके, ठीक है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू मेक देयर रिटर्न जर्नी कंसीडरिंग अनएक्सपेक्टेड टाइम टेकन इन वेरिफिकेशन। हाँ, पूरा दिन लग सकता है, कलेक्शन डेट में भी पूरा दिन लग सकता है, तो इसके वजह से ऐसा नहीं है कि 2 घंटे में तुम्हारा रिटर्न हो, वो सब चीजें। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिफ्रेन फ्रॉम टैटूइंग देयर फिंगर विथ हीना इन ऑर्डर टू अवॉइड डिफिकल्टी फॉर, क्योंकि वहां पर भी तुम्हारा फिंगर वेरिफिकेशन होगा, फिंगरप्रिंट का वेरिफिकेशन होगा, तुम्हारा फोटो भी लिया जाएगा फिर से। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन। ओके, अब ये सेल्फ डिक्लेरेशन ऐसा आया है, द अंडरसाइंड तुम्हारा नाम हैज गॉन थ्रू इंफॉर्मेशन बुलेटिन। आई हैव माई सेल्फ I myself has physically attended the course। ठीक है, I have fulfilled the requirement of FMG and furnished all factual and correct information my FMG application form। ठीक है, that I had gone through the graduate medical education regulation। ठीक है,
The document produced in the application form of FMG and those original in person are bona fide or genuine document belonging to me, ठीक है, that I have not indulged any in unfair means to conduct FMG and agree to abide the unfair means rule. Okay, this is an event due to some reason I failed to collect this and my scheduled I will collect the same second place appointment at the earliest not later than दैट इज ओके। तुमने अगर अभी अगर तुम नहीं जा पाए, जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो चाइना या दूसरे अभी कंट्रीज में है, उन लोगों के लिए ये लास्ट पर देख लेना। आई विल कलेक्ट द सेम सीकिंग अ फ्रेश अपॉइंटमेंट एट अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन 18 जुलाई 2025 से पहले तुमको फिर से अपॉइंटमेंट लेना होगा अपना अभी वाला पासिंग सर्टिफिकेट कलेक्ट करने के लिए। एंड साइन दे दो, डेट दे दो, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर भी है, उपचे में भी है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, और बस यही है। तो अब इसको ना A4 साइज में निकालता। ओके, तो ये रहा, रीड केयरफुल्ली। एक ही पेज है, अच्छा 2 पेज है, हाँ वही मैं सोच रहा था। यहाँ पर भी है सिग्नेचर विद डेट, पेज 1 में भी सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट विद डेट है, पेज लास्ट में भी सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट विद डेट है। तो यहाँ जो डेट भरोगे ना, सोचोगे ये वाला डेट तुम 15 में है ना, इसका कितना था, इसका 15 में था, 15 में था भाई, 14 मई को भरना, क्या दिक्कत है। 14 मई को ये सब लिख, 14 मई 2025, यहाँ साइन 14 मई 2025, ऊपर भी साइन 14 मई 2025, दैट्स इट। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, कौन सा सिग्नेचर होना चाहिए, जो तुमने एफएमजी के फॉर्म में डाला था, बिकॉज बहुत सारे लोगों का पासपोर्ट का सिग्नेचर इनिशियल से, उसके वजह से उनको वापस से बोला गया कि अपना नया सिग्नेचर डालो। तो तुमने जो नया सिग्नेचर डाला है, नया वाला जो एफएमजी फॉर्म में तुम्हारा वैलिड हुआ है, वो वाला सिग्नेचर करना, ना ही कि पासपोर्ट वाला सिग्नेचर जो इनिशियल था जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ था, ये याद रखना है। और बाकी यहाँ पर तो कोई डब्बा उब्बा भरने का नहीं है इस बार का, हो सकता है बाद में फिर से भेजे। तो अभी तक के लिए तो इतना है कि 2 पेज का है, एंट्री स्लिप ऐसे करके डाउनलोड करना पड़ता है, ऑल दोस थिंग्स। तो अगर सेल्फ डिक्लेरेशन वाला जो हम लोग के टाइम पे फॉर्म था वो ऐसा दिखता था, अगर वैसा कुछ फॉर्म आता है तो उसके बारे में आपको अपडेट कर दूंगा। बट अभी के लिए बस इतना है कि 15 मई 2025 का इसका डेट है, आप लोग अपना अपना डेट देख लेना, अपना एंट्री देख लेना। एंड नाउ अगर आप लोगों को जानना है कि वहां पर दिल्ली में क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे करके प्रोसेस किया जाता है, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। अगर आप लोग को इंग्लिश में जानना है तो ये वाला वीडियो देख सकते हैं। सो मैं आप लोग को मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Поезда 3 минуты. Фирменный поезд номер 101. Сообщение. Адрес. Москва. Прибудет в 14 часов 33 минуты. На первый путь. Платформа номер 1. Нумерация вагонов начинается с головы поезда. Прицепной вагон номер 30 находится в голове поезда. Прицепной вагон номер 0 находится в голове поезда. Стоянка поезда 3 минуты. Вагонов начинается с головы.